हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं एक यूपी के छोटे से गांव की रहने वाली हूं और मैं एक हाउसवाइफ हूं। घर के कामों के साथ साथ मैं बुटीक भी चलाती हूं। अपना खर्चा खुद ही निकाल लेती हूं, किसी के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूं। मैं ये वीडियो बना रही हूं किसी से इंस्पायर होकर। मेरे घर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को फेस नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ मैं जो काम कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मैंने अपना वीडियो बनाया है, बनाकर डाला है अपने चैनल पर, तो वो लोग मुझे डांटेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी। क्योंकि हाउसवाइफ होना बहुत आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है, आसान होता लेकिन इसलिए आसान नहीं है जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और घर का देखभाल करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक दो लोग और होते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। मेरे लिए सब आसान नहीं है, क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ काम करने के लिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, उसके साथ साथ मैं अपनी दुकान भी देख लेती हूँ। तो इसलिए मुझे ये सब करना आसान नहीं है। फिर भी मैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी हूँ। उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई है, कैसे कैसे किन किन मुश्किलों का सामना किया है, किन किन हालातों से गुजरे हैं। तो जिस प्रकार से उन लोगों का वीडियो मैं देखी हूँ, उनके आगे तो मुझे लगता है फ़िलहाल कुछ भी नहीं है मेरी दिक्कत। तो इसलिए मैं भी वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके। और मैं भी आगे बढ़ने चाहती हूँ, खुद के पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ, खुद कमाना चाहती हूँ। इसी वजह से मेरे हस्बैंड ये बुटीक नहीं खोल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग क्या कहेंगे। मैं आप लोग के साथ एक बात और बताती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत घर वालों की ये होती है, घर वाले तो मान जाएंगे, लेकिन लोग हैं जो उन्हें ताने मार मार के ऐसा ताना देते हैं कि वो लोग खुद ही नहीं राज़ी होते हैं अपने घर की औरतों को काम करने के लिए। वो सोचते हैं औरत घर में रहे, चूल्हा बर्तन चौका करे, घर का सारा काम करे, बच्चों की देख रेख करे और कोई काम ना करे। ये मतलब कि घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे, घर में कैद रहे। तो इस वजह से मुझे भी अपने हस्बैंड को मनाना पड़ा, तो वो मान गए। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं कई लोगों की वीडियो उनको दिखाई हूँ कि देखो ये कैसे वीडियो बनाकर भी पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तुमको बुटीक खुला दिया हूँ, उसी को देखो, अगर करना है तो कर लो, नहीं तो ये वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए मैं उनसे कहा, अच्छा मैं बिना चेहरा दिखाए बना सकती हूँ। फिर भी उन्होंने परमिशन नहीं दिया है। मैं छुपकर वीडियो बनाती हूँ उनसे। वो चले जाते हैं सुबह खाना पीना खाकर दुकान पर, तो मैं अकेले रहती हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो बना लेती हूँ। और इसलिए मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ अपना, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो मुझे, आप समझ सकते हैं, जो जिसके घर में ऐसे मतलब करते हैं कि घर की औरतें सिर्फ घर में रहे, कहीं बाहर न जाएं, कुछ काम न करें, घर में ही रहे, घर का ही काम करे। तो इसलिए मैं नहीं आप लोगों को चेहरा दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं एक सिंपल ब्लाउज़ सिल रही हूँ, तो देखिए मैं किस प्रकार से इसकी सिलाई करती हूँ। आप लोग भी इसी प्रकार से अगर सिलाई करेंगे ना, तो फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से, यानी कि कहीं दबाव नहीं होगा, कहीं झोल नहीं आएगा। ब्लाउज का साइज, जिस साइज से आपने कटिंग किया है, जो भी बना रहे हैं उसे परफेक्ट नाप लेकर बनाएं, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे सिलाई अच्छी खासी आती थी, तो मैंने उनसे जिद करके सिलाई का काम चालू करवा लिया। तो इसलिए
आप लोगों को भी जो काम आता है आप वो करिए, क्योंकि घर में रहकर बोर हो जाते हैं। देखिए मोबाइल हमारे हाथ में, हमारे क्या, हम सभी के पास मोबाइल होता है, तो हम फेस नहीं दिखा सकते तो क्या हुआ। ऐसे भी कुछ भी हमारे अंदर जो टैलेंट है वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, घर की औरतें घर के काम के साथ साथ और भी काम कर सकती हैं। तो इसलिए आपको जो भी काम आता है, मान लीजिए आपको सिलाई आती है, और सिलाई सभी को आती है, लगभग सभी को क्या, कुछ लोगों को आती है, कुछ को नहीं आती है। तो जिन्हें सिलाई आती है तो उनके लिए तो बढ़िया है, सिलाई करके भी पैसा कमा सकती हैं। जिनको सिलाई नहीं आती है, घर में मशीन है, तो वो भी पैसे कमा सकते हैं। मेरे पास मैं अभी कुछ ही दिनों से सिलाई का काम चालू की हूँ। उसके पहले मशीन थी मेरे पास, मैं किसी का कपड़ा नहीं सिलती थी, क्योंकि बच्चे और घर का काम इसके मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो मैं सोची कि चलो किसी तरह मैनेज कर लेंगे। और मैं जब मैनेज नहीं कर पाती हूँ तो किसी को बोलती हूँ कि आप, मेरा काम ये है, आप कर दीजिए। जैसे मैं सिलाई कर लेती हूँ तो उसमें बटन लगाना होता है, आई हुक करना होता है, तो वो सब काम मैं नहीं करती हूँ, किसी से करवाती हूँ और उन्हें जो खर्चा होता है दे देती हूँ। तो इससे मेरा काम और आसान हो जाता है। और अगर सिलाई का काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं उनसे सिलाई भी करवाती हूँ, बस ऊपर मोटी मोटी सिलाई कराती हूँ, यानी कि ऐसा जैसे अस्तर और कपड़ा हो गया तो उसे पहले मेन कपड़े पे रख कर अस्तर में सिलाई मरवा देती हूँ। तो उसके बाद कटिंग करके दे देती हैं, उससे ऐसा मोटा मोटा सिलाई कर देती हैं। तो मैं उसे फिनिशिंग करती हूँ, मैं ही उसे फिटिंग करती हूँ, उन्हें नहीं देती हूँ फिटिंग करने के लिए, क्योंकि फिटिंग में थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो कस्टमर बोलेंगे कि कैसा ब्लाउज बना दिया है। तो इससे कस्टमर हमारे कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसी कोशिश करते हैं कि भले ही मैं उनसे काम करवाती हूँ, लेकिन मैं फिटिंग और उसमें और जो कुछ होता है मैं खुद ही करती हूँ, उनसे नहीं करवाती हूँ। क्योंकि उनसे करवाऊँगी, ऊपर नीचे हुए तो मुझे ही दिक्कत होगी। और मैं कैसे फिटिंग करती हूँ आप लोग देखिए, मैं इसी प्रकार से फिटिंग करती हूँ। और इसकी कटाई छटाई भी कपड़ा नाप लेती हूँ, जहाँ कम ज़्यादा होता है वहाँ से कटाई छटाई कर देती हूँ। ये तो एकदम परफेक्ट, एकदम फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार होता है। ये बिना डोरी वाला ब्लाउज है, तो बिना डोरी वाला ब्लाउज भी सिलने का अलग तरीका है, जिससे कंधे नहीं गिरते हैं, नहीं तो कंधे गिर जाते हैं। तो मैं इस प्रकार से बनाती हूँ कि कंधे अगर डोरी लगाऊँ या ना लगाऊँ, पर कंधे नहीं गिरेंगे। तो आप लोग अगर चाहिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ कि ब्लाउज का कंधा नहीं गिरता है, तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को बनाकर मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी छुप छुप कर क्योंकि मैं तो जो काम कर रही हूँ तो छुप छुप कर ही कर रही हूँ ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। और मैं सिलाई इसी प्रकार से करती हूँ। और एक बात मैं बता रही थी आप लोगों के साथ, जिसको सिलाई नहीं आती है वो कैसे पैसे कमाए। तो जिसको सिलाई नहीं आती है वो ये तरीका अपना सकती हैं, जैसे कि आजकल लोग सूट बहुत कम सिलवा रहे हैं, क्योंकि रेडीमेड का ज़माना है। तो रेडीमेड कुर्ता हो गया, बहुत से सारे ऐसे कपड़े हैं रेडीमेड लेते हैं, लेकिन उनकी फ़िटिंग सही नहीं होती है। तो वो लोग आते हैं हमसे फ़िटिंग भी करवाते हैं। तो मैं जिनको अपना काम मतलब कि जिन्हें हेल्पर के लिए रखी हूँ उन्हें मैं दे देती हूँ फ़िटिंग करने के लिए। उसका मैं पैसा नहीं लेती हूँ, उनको देती हूँ फ़िटिंग करने के लिए। उनको कहती हूँ कि आप ही पैसा इसका ले लीजिए, मुझे नहीं दो। तो मैं इस प्रकार से आप भी कमा सकते हैं कपड़े फ़िटिंग करके। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो पावदान बनाना आता है,
और आजकल यूट्यूब पर देखिए स्क्रंची बहुत ज़्यादा स्क्रंची वीडियो देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोगों को समय हो तो स्क्रंची बनाइए और उसे बाज़ार में सेल कीजिए। मान लीजिए आप बाज़ार में नहीं जा सकते हैं तो आप ऐसे लोग जो कॉस्मेटिक का सामान रखे हैं उनके पास आप जाइए और उनसे बोलिए मैं ये स्क्रंची लाई हूँ, आप देखिए अगर आपकी दुकान में सेल हो सकती है तो आप ले लीजिए। और अगर सेल हो जाएगी तब आप पैसा देना, पहले पैसा मत मांगना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे और आप खुद ही अपना खर्चा खुद निकाल लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।